तुम्हारे हर कामयाबी पर दुनिया का नाम होगा, तुम्हारे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। डटकर करना सामना इन मुश्किलों का, एक दिन वक्त तुम्हारा जरूर गुलाम होगा। हर कामयाबी पर दुनिया का नाम होगा, तुम्हारे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। डटकर करना सामना मुश्किलों का, एक दिन वक्त तुम्हारा जरूर गुलाम होगा। भाई तुम्हें डटकर सामना करना होगा। आप लोग खुश रहे होंगे, मस्त रहे होंगे, शानदार रहे होंगे, जिंदाबाद रहे होंगे। एसके ग्रुप मैथ प्रैक्टिस में आप सभी छात्रों को दिल खोलकर स्वागत है। कॉपी कलम लेकर तैयार हो जाइए, कॉपी कलम लेकर तैयार हो जाइए। भाई बदला नहीं बदलाव लाना है, तुम्हें बदला नहीं बदलाव लाना है। तुम्हें ऐसे करना है भाई, ऐसे ट्रिक बताऊंगा कि तुम भाई मजाक में हल कर लोगे सवाल। मजाक बना दूंगा भाई, पूरे सवाल को मजाक में हल करूंगा, आप मजाक में हल कर लेंगे सारे सवाल को। सारे सवाल एसएससी जीडी में आया हुआ प्रश्न है। ये जो आप लोग जितने भी सवाल आपको पढ़ाऊंगा, सारे क्वेश्चन एसएससी जीडी में आया हुआ प्रश्न है। क्रांति बैच, एसएससी जीडी के लिए क्रांति बैच चल रहा है एसके ग्रुप मैथ प्रैक्टिस में। आप लोग कॉपी कलम लेकर तैयार रहना, डटकर सामना करना एसके ग्रुप के साथ। यहां पे देखिए क्या कह रहा है, एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचकर एक व्यक्ति 30% का लाभ कमाता है। यदि वह उस वस्तु को 2 गुने कीमत पर बेचता तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। यहां पे देखिए क्या कह रहा है, एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचकर एक व्यक्ति 30% लाभ कमाता है। यदि वह उस वस्तु को 2 गुने कीमत पर बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। भाई यही सारे मजाक वाले क्वेश्चन हैं, आप लोग मजाक में हल कर लेंगे। कॉपी कलम उठाने की जरूरत नहीं होगी भाई, चुटकियों में आंसर आएगा। बस एक बार आप लोग ध्यान दीजिए, बस एसके सर के साथ एक बार आप लोग जुनून से डट जाइए, एसके ग्रुप के साथ जुड़ जाइए। यहाँ पे देखिए भाई, यहाँ पे क्या है, एक व्यक्ति, हमने क्या किया यहाँ पे यानी कास्ट प्राइस, यानी सीपी मतलब होता है क्रय मूल्य यानी कास्ट प्राइस, और इधर हमने क्या लिखा, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। यानी सीपी मतलब क्रय मूल्य, एसपी मतलब विक्रय मूल्य। जो वस्तु हम खरीदते हैं उसे क्रय मूल्य कहते हैं, जो वस्तु हम बेचते हैं उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। अब क्या कह रहा है, किसी निश्चित मूल्य पर बेचकर 30% का लाभ कमाता है। हमने क्या किया, जब किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीदेंगे यानी जब 30% का लाभ होगा तभी तो हमारे 130 रुपए होगा। जब वस्तु यानी हम 100 रुपए में खरीदेंगे, 130 रुपए में बेचेंगे, लाभ कितना होगा भाई, तभी तो 30% का लाभ होगा। यानी किसी वस्तु को अगर हम 100 रुपए में खरीद रहे हैं और 30% लाभ पर बेचेंगे तो 130 हो जाएगा। यानी 100 रुपए में खरीद रहे हैं, 130 में बेच रहे हैं, लाभ कितना हुआ भाई, यानी लाभ कितना हुआ 30। अब क्या कह रहा है 30%। अब क्या कह रहा है, यदि उस वस्तु को 2 गुने कीमत पर बेचता है। अब जो हमारे 130 रुपए है, इसे 2 गुने मगर बेचेंगे, 13 दूने ये कितना हो जा रहा है, 226 रुपए। कितना, 226 रुपए। अब देखिए जब 100 रुपए में खरीदा है, 2 गुने में बेच रहा है, कितना हो जा रहा है, 260 रुपए। लाभ कितना हुआ, 160 रुपए हुआ ना। लाभ कितना हुआ भाई, 160 रुपए। कितने पर, 100 पर। हमने 100 लिखा, परसेंट निकालना है 100 से कैंसिल, कितना आ गया, 160% का लाभ होगा। मैं भाई बगल हो जा रहा हूं, आप लोग सवाल को उतार लीजिए या साथ स्क्रीन कर लीजिए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सवाल नंबर अगला क्या कह रहा है भाई, यही सारे क्वेश्चन पूछते हैं, मजाक में हल करना है। एसके सर ऐसा ट्रिक बताएंगे, आप लोगों को मजाक में हल करना है। मजाक में आप लोग गणित को हल करना है, सीरियस में नहीं हल करना है, नहीं तो क्या भाई आपको मौत के घाट उतार देगा। यानी आपको अगर आप बेसिक लगाएंगे, प्रश्न आपको क्या है, मौत के घाट उतार देगा। आपको ट्रिक भी लगाना है। यहाँ आप देखिए क्या कह रहा है, 30% सांद्रता का घोल,
30% सांद्रता का घोल प्राप्त करने के लिए 25% और 45% सांद्रता के दो चीनी घोल को किस अनुपात में मिश्रित किया जाना चाहिए? भाई अनुपात पूछा है, क्या पूछा है? अनुपात पूछा है। 30% हमारा एक सांद्रता का घोल है, यानी किसका घोल है? चीनी का घोल है। इधर देखिए भाई, हमने यहाँ पे क्या लिखा है? हमने यहाँ पे कितना लिखा? 30%। इसके कितने घोल हैं? दो घोल हैं, एक 25% और एक 45%। हमने यहाँ पे क्या लिखा? 25%। और इधर क्या लिखा? 45%। एलिगेशन वाला फार्मूला लगा दीजिए। अब इधर देखिए, यहाँ पे हमने कितना लिखा भाई? 30%। अब यहाँ पे देखिए, इसके कितने घोल हैं? एक 25% है और कितना है? 45%। घटा दीजिए, यानी 45 में अगर 30 घटाएंगे कितना आएगा? 15%। अब इधर देखिए, अगर 30 में 25 घटाएंगे कितना आएगा? 5%। कट रहा है, 5 तिहाई 15, 5 कन्नम 5 कितना आ गया? 3:1 आ गया। कितना आ गया भाई? 3:1 आ गया। यही तो पूछ रहा है, मिश्रित का अनुपात है, यानी किस अनुपात में मिश्रित किया जाए? 3:1 के अनुपात में मिश्रित किया जाना है। अब मैं भाई बगल हो जा रहा हूं, आप लोग सवाल को उतार लीजिए या शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए। यहां पे देखिएगा सवाल क्या कह रहा है भाई? अगला सवाल क्या कह रहा है? रोड में 4 है, फिर प्लस कितना है? रोड में 44 है, फिर प्लस रोड में कितना है? 10,000। हमें क्या करना है भाई? सरल करना है। जिंदगी खेलती है उसी के साथ, जिंदगी खेलती है उसी के साथ। जो खिलाड़ी बेहतरीन खेलता है, कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। भाई तुम्हें संघर्ष करना है, तुम्हें सपनों को पूरा करना है। तुम्हारा सपना क्या है? तुम्हारा गोल क्या है? तुम्हें क्या है? लोगों के बहकाव में नहीं आना है कि जैसे पड़ोसी ने कह दिया तुम नहीं कर सकते। भाई उसका काम है, उसका काम है कहना। तुम्हें भाई अपने सपनों को पूरा करना है, तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचना है। यहाँ पे देखिए कितना रोड में 4 है, फिर प्लस रोड में कितना? 44। रोड में कितना है भाई? 10,000। यहाँ पे देखिए हमने क्या बनाया? रोड है, पहले हमने क्या लिखा? 4, फिर प्लस यहाँ पे कितना? रोड में 44। हमने 44, तो इधर देखिए 10,000 है, किसका वर्ग है? 100 का। 100 क्या करना है? इसी में जोड़ लेना है। अब यहाँ पे 4 उतारा, फिर प्लस इसे जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 44 में 100 जोड़ा कितना आ गया? 144। फिर भाई यहाँ पे कितना उतारा? 4, यानी 144 किसका वर्ग है? 12 के, नहीं 12 बाहर आ गया। 12 में 4 मिला दिया कितना आ गया? 16। 16 किसका वर्ग है? 4। एक बार मैं फिर से एक बार समझा दे रहा हूं। यहाँ पे कितना? रोड में 4 है, हमने रोड 4 उतारा, प्लस रोड में 44, फिर प्लस रोड में कितना है? 10,000। फिर हमने रोड उतारा, 4 है, 4 प्लस है, प्लस 44 उतारना है, प्लस 10,000 किसका वर्ग है? 100 का। फिर 4 ये उतारना है, 44, यानी 100 में 44 जोड़ा 144 आ गया। 4 है तो 4 प्लस है, प्लस 144 किसका वर्ग है? 12 का। अब 12 में 4 जोड़ा कितना आ गया? 16। 16 किसका वर्ग है भाई? 4 का। मैं बगल हो जा रहा हूं, आप लोग सवाल को उतार लीजिए या 60 स्क्रीन का। अगला सवाल क्या कह रहा है? माध्यिका ज्ञात करना है। क्या करना है भाई? माध्यिका ज्ञात करना है। समांतर माध्य नहीं पूछा है। कुछ लोग क्या करते हैं? माध्य यानी समांतर माध्य वाला फार्मूला लगा देते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या कह रहा है भाई? माध्यिका ज्ञात करना है। ऐसे क्वेश्चन पूछता है एसएससी जीडी में, मैथ में ऐसे क्वेश्चन पूछता है भाई। आप लोग को ऐसा ट्रिक बताऊंगा, आप लोग भाई मजाक मजाक में लगा लेंगे। आपको सीरियस नहीं लेना है, आपको मजाक में लेना है। अगर भाई आप लोग सीरियस लेंगे, अगर बेसिक लगाएंगे, आप लोग क्या है? मौत के घाट उतार देगा। इस सारे क्वेश्चन आपको मौत के घाट उतार देगा। ऐसा ट्रिक बताऊंगा भाई, आप लोग क्या है? मजाक मजाक में हल कर लेंगे। परीक्षा फाइट है, कर जाएंगे मजाक मजाक में। सीरियस नहीं पढ़ना है मैथ। इधर देखिए आप लोगों को एसके ग्रुप के साथ जुड़ना होगा। आप लोग जुड़ जाइए, जल्द से जल्द आप लोग एसके ग्रुप के साथ जुड़ जाइए। जिन्होंने वीडियो लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है वो
लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल वाली आइकन घंटी दबाना ना भूले। इधर देखिए भाई, आप लोग इसके ग्रुप का वीडियो देखने से पहले लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। अब यहाँ पे देखिए सवाल क्या कह रहा है, 1 है, 5 है, फिर 4 है, 8 है, फिर कितना है 12 की माध्यिका ज्ञात करना है। क्या करना है भाई, माध्यिका ज्ञात करना है। जब माध्यिका पूछेगा पहले नंबर भाई में क्या करना है, इसे आरोही क्रम में लिखना है। किस में लिखना है, आरोही मतलब होता है भाई बढ़ते क्रम। मैं लिख दे रहा हूं, आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम, यानी हमें क्या करना है, इसे बढ़ते क्रम में लिखना है। सबसे छोटा क्या 1, फिर कितना है 4, फिर कितना है 5, फिर कितना है 8, फिर कितना है 12। अब इसे हमें क्या करना है, गिनना है। कितने लो, 1 2 3 4 5, यानी टोटल संख्या कितना आ गया भाई 5। गिनने पर कितना आ रहा है 5, 1 2 3 4 5 लोग है ना, तो n बराबर कितना आ गया 5। 5 हमारा सम है भाई विषम, यानी हमारा क्या ये विषम संख्या है। क्या है हमारा विषम। जब भी विषम आ जाएगा तो हमें फार्मूला लगाना है विषम के लिए। जब माध्यिका पूछेगा विषम के लिए यही फार्मूला लगाना है भाई, n+1/2वां पद। क्या लगाना है, n+1/2वां पद। अब यहाँ पे n का मान कितना आया है 5, फिर प्लस कितना है 1, नीचे कितना है भाई 2, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ गया 6, नीचे कितना है 2 2 तिहाई 6, कितना आ गया 3वां पद। कितना आ गया भाई 3वां पद। अब हमें देखना है माध्यिका निकालना है। यहाँ पे 3वां पद आया है, तीसरे स्थान पर क्या 1 2 3, तीसरे स्थान पर हमारा क्या है 5। तो हमारा माध्यिका कितना हो जाएगा भाई, माध्यिका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। माध्यिका कितना हो जाएगा 5, यानी कितना हो जाएगा 5। पहले आपको क्या कर, जब भी माध्यिका पूछेगा आपको आरोही क्रम में लिखना है। जब भी माध्यिका पूछेगा किस में लिखना है, आरोही क्रम। आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम। आरोही मतलब क्या होता है भाई बढ़ते क्रम। यहाँ पे 1 उतारा, फिर 4 उतारा, फिर 5, फिर 8, फिर 12। जैसे आप लोगों ने देखा है ना, घरों में सीढ़ियां हैं, जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं ना, नीचे से क्या जाते हैं, जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो हम बढ़ते क्रम में जाते हैं ना। जब ऊपर से नीचे आते हैं तो हम क्या करते हैं, घटते क्रम आते हैं, नहीं अवरोही क्रम उसे बोलते हैं। जब ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो उसे अवरोही क्रम यानी घटते क्रम कहते हैं। जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो बढ़ते क्रम कहते हैं, नहीं उसे क्या कहते हैं, आरोही क्रम। तब यहाँ पे देखिए हम बढ़ते क्रम जा रहे हैं, 1 4 5 8 12। हमें क्या करना है भाई, अब इसे गिनना है, 1 2 3 4 5, यानी n बराबर कितना आ गया 5, यानी 5 हमारा क्या है विषम है। यानी विषम के लिए माध्यिका क्या होता है, n+1/2वां पद। n का मान कितना है 5, प्लस है +1 है तो 5 है, कितना हो गया 6, नीचे 2 है 2 से काटा 2 1 अन्नम 2 2 तिहाई 6, यानी कितना आ गया 3 आ गया। यानी हमारा कैसा, यानी 3वां पद, यानी तीसरावां पद आ गया। इसमें माध्यिका निकालना है, यानी 1 2, यहाँ पे 3 है, देखना तीसरा इसमें कौन सा है, 1 2 3, तीसरा पद हमारा कितना है 5, यानी माध्यिका कितना आ गया 5 आ गया। मैं भाई बगल हो जा रहा हूं, आप लोग सवाल को उतार लीजिए। अगला सवाल क्या कह रहा है भाई, यहाँ पे देखिए 24 व्यक्ति 50 दिनों में सड़क की मरम्मत कर सकते हैं। यदि इसमें 16 अधिक पुरुष शामिल होते हैं तो कितने समय यानी कितने दिनों में सड़क की मरम्मत की जा सकती है। मंजिल को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी निगाहों में रखो। है दोस्त, हर लक्ष्य हर मंजिल हर सपना तुम्हारा पूरा होगा। यहां पे देखिए क्या कह रहा है, आपको क्या लगाना है, क्या कह रहा है 24 व्यक्ति 50 दिनों में सड़क की मरम्मत करते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, यदि 16 अधिक पुरुष यानी 16 पुरुष और आ जा रहे हैं तो कार्य कितने दिनों में यानी सड़क कितने दिनों में मरम्मत होगा। अब यहाँ पे देखिए आपको फार्मूला लगाना है, M1 D1 बराबर M2 D2। इसी
फार्मूले पर आपको सवाल यानी चाहे जो भी होगा, चाहे काम समय का होगा, हमें यही फार्मूला लगाना है, चाहे मजदूरी का हो चाहे काम समय का, भाई हमें इसी फार्मूले पर लगाना होगा। हमने उस दिन क्या बताया था, जो पहला व्यक्ति होगा उसे क्या मानना है, यमोन मानना है, जो पहला दिन होगा उसे क्या मानना है, D1 मानना है। अब यहां पे देखिए हमने क्या लिखा, यमोन, यमोन हमारा कितना है 24, हमने 24 लिखा। D1 कितना है 50 है, तो हमने 50 लिखा बराबर। क्या कर रहा है, यदि 16 पुरुष और आ जा रहे हैं, यानी पहले कितने पुरुष थे 24, उसके बाद कितना आ जा रहे हैं 16 और आ जा रहे हैं ना। जब 16 और आ रहे हैं तो 24 में 16 जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 24 है। 24 में क्या करेंगे, यहाँ पे 16 जोड़ेंगे, यानी 24 में 16 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 40। कितना होगा 40। यही तो पूछा है, कितने दिनों में, कितने दिनों में, यही तो D2 पूछा है। D2 पता नहीं, अगर यही कहता 16 पुरुष और चले गए, जब चले गए हम क्या करते 24 में 16 घटा देते। अगर पुरुष आ रहे हैं तो क्या करना है, पुरुष में उतना जोड़ना है। अगर 24 पुरुष में 16 पुरुष और अधिक हो जा रहे हैं ना, क्या करना है 24 में 16 जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 40। अगर ये कहता 16 पुरुष और चले गए, 16 पुरुष और चले गए, तब 24 में 16 क्या करते यहाँ पे घटा कर लिखते। अगर भाई आ रहे हैं, अगर कहता 16 पुरुष और आ गए या 16 पुरुष अधिक हो गए, तो क्या करना है, व्यक्ति में उतने जोड़ लेना है जितने आएंगे। अगर कहता कितने चले गए, अगर कहता इतने पुरुष चले गए, 16 पुरुष चले गए, 20 पुरुष चले गए, तब क्या करते हम व्यक्ति में उतना घटाते। अगर आएंगे या अधिक होंगे, भाई हमें जोड़ना होगा। अगर कार्य छोड़कर जा रहे हैं तो हमें क्या करना है, घटा लेना है। अब यहाँ पे देखिए 0 से 0 काटा, 4 एक 4, 4 छंग 24, यहाँ पे कितना बचा 6, यहाँ पे कितना बचा 5, बराबर यहाँ पे कितना बचा D2, यानी D2 बराबर कितना हो गया 5 छंग 30, यानी 30 दिन में हमारा कार्य कितना होगा, सड़क की मरम्मत हो जाएगी। ये तो पूछा कितने दिन में सड़क की मरम्मत की जा सकती है, 30 दिनों में सड़क की मरम्मत की जा सकती है, जब 16 पुरुष और आएंगे। यानी जब 16 पुरुष और आ जा रहे हैं तो कितने दिन में कार्य समाप्त होगा, 30 दिन में समाप्त होगा। भाई मैं बगल हो जा रहा हूं, आप लोग सवाल को उतार लीजिए। यहां पे देखिए सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल ये कह रहा है, एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 10 सेकंड में तथा एक खंभे को 4 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल बताना है। क्या बताना है भाई, रेलगाड़ी की हमें चाल बताना है। ऐसे क्वेश्चन पूछता है SSCGD में, आप लोगों ने प्रैक्टिस सेट उठा कर दे लीजिए, ऐसे क्वेश्चन पूछता है SSCGD में। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, क्या पूछा है, रेलगाड़ी की चाल पूछा है ना। जब चाल पूछेगा भाई, जब चाल पूछेगा फार्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय। क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी हमारा कितना, यानी चाहे लंबा हो भाई, चाहे लंबा वो दिया हो चाहे लंबी दिया हो। अब यहाँ पे चाहे दूरी दिया हो, तीनों का मतलब एक ही होता है, चाहे लंबाई दिया हो चाहे लंबे दिया हो। अब चाहे भाई दूरी दिया हो, सबका मतलब एक ही होता है। 120 मीटर लंबा है, 120 मीटर लंबा मतलब हमारा क्या हो जाएगा भाई, दूरी। दूरी को भाई लंबाई बोलते हैं या लंबे, यानी क्या बोलते हैं, लंबाई। यानी हमारा दूरी कितना हो जाएगा 120। अब यहाँ पे देखिए दो समय दिया ना, एक प्लेटफार्म को पार कर रहा है और उसके बाद क्या, एक खंभे को पार कर रहा है। प्लेटफार्म को 10 सेकंड में पार कर रहा है और खंभे को 4 सेकंड में पार कर रहा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे लिख लेना है चाल बराबर दूरी बटे समय। यानी जब दो समय दिया भाई, एक खंभे को पार कर रहा है और एक प्लेटफार्म को पार कर रहा है, यहाँ पे लिख लेना है समय का अंतर। क्या लिख लेना है, समय का अंतर। देखिए यहाँ पे हमने चाल उतारा,
चाल यही पे उतारा, दूरी कितना 120, हमने कितना उतारा 120। समय का अंतर, एक 10 सेकंड में पार कर रहे हैं भाई, और एक कितना है 4 सेकंड में पार कर रहा है। 10 में से 4 गया, कितना बचा 6 दुनैया 12, यानी चाल कितना आ गया 20 मीटर प्रति सेकंड। हमें किसमें बताना है, किलोमीटर प्रति घंटे में बताना है। अब यहां पे देखिए हमने 20 उतारा, अगर मीटर प्रति सेकंड में होगा 18/5 से गुणा करना होगा। अगर किलोमीटर प्रति घंटा में है तो हमें 5/18 से गुणा करना है। अब यहां पे देखिए मीटर प्रति सेकंड में है 18/5, 5 का नम 5, 5 24, यहां पे कितना आ गया 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा। रेलगाड़ी की चाल कितना आ गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा। मैं भाई बगल हो जा रहा हूं, आप लोग सवाल को उतार लीजिए या स्टार्ट स्क्रीन कर लीजिए। यहां पे देखिए भाई सवाल क्या कह रहा है, एक किसी कार्य को, यानी एक किसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं तथा बी उसी कार्य को 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। दोनों साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं। एक कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले छोड़कर चला जाता है तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। अब यहां पे देखिए एक कितने दिनों में कर रहा है 20 दिन में, एक कितने दिन में कर रहा है 20 दिन में। बी उसी कार्य को कितने दिनों में कर रहा है 30 दिन में। कितने, यानी एक कितने दिन में कर रहा है 20 दिन में, और बी की यानी ए 20 दिन में कर रहा है, बी कितने दिन में कर रहा है 30 दिन में। दोनों का एलसीएम कितना होगा 60। जब ए 20 दिन में कर रहा है, बी 30 दिन में कर रहा है, दोनों का एलसीएम कितना आ गया 60 आ गया। 20 तिहैया 60, 3 बार गया, 30 दुनैया 60, 2 बार गया, तो यहीं पे 2 उतारना है। अब यहां पे देखिए पहले आपको यानी एलसीएम कितना है 60, हमें क्या करना है ऊपर 60 लिखना है। दोनों मिलकर, दोनों साथ कार्य कर रहे हैं ना भाई, दोनों यहाँ पे क्या रहे हैं, दोनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं तो हमें क्या करना है 3 और 2 क्या करना है जोड़ लेना है 5। अब इधर देखिए, अब हम यहाँ पे पहले क्या लगाएंगे प्लस। कार्य कौन छोड़ रहा है, कार्य ए छोड़ रहा है ना 5 दिन पहले। कार्य 5 दिन पहले, कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले एक कार्य छोड़ दे रहा है, हमें क्या करना है 5 में इसी से गुणा करना है। अगर बी छोड़कर जाता हम बी में 5 से गुणा करते, अगर ए छोड़ रहा है हमें ए में गुणा करना है। क्या कह रहा है, यानी 5 दिन पहले एक कार्य छोड़कर चला जा रहा है, यानी 5 में गुणा। अगर यही कहता बी का 5 दिन पहले बी कार्य छोड़कर जा रहा है तब हम बी में 5 से गुणा करते। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, एक कार्य छोड़ रहा है ना, एक कार्य छोड़ रहा है तो हमें क्या करना है ए में 5 से। अगर ये कहता 6 दिन तो हम यहाँ पे 6 लिखते, 7 होता 7, 8 होता 8। जो कार्य छोड़ रहा है उसी के साथ हमें गुणा करना है, यानी क्या करना है 5 में 3 से, या 3 पढ़ा 5 बार पढ़ेंगे कितना आ गया 15। नीचे कितना है 5, नीचे कितना है 5 है 5, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ गया 75। 15 पचे 75, कितना आ गया 15 दिन। कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा 15 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। भाई उम्र भर हम यही गलती करते रहे, उम्र भर हम यही गलती करते रहे, धूल चेहरे पर थी हम आईना साफ करते रहे। भाई अब तुम्हें आईना नहीं साफ करना है, ना तो धूल यानी ना तो चेहरा साफ करना है, आपको क्या है एसके ग्रुप के साथ जुड़ना है। मजाक मजाक में आपको हल कर लेना है सवाल। ऐसे सारे क्वेश्चन आप मजाक मजाक में हल कर लेंगे जब आप एसके ग्रुप के साथ जुड़े रहेंगे। एसके ग्रुप का वीडियो देखने से पहले आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। आप लोग सोचते हैं एसके ग्रुप का फायदा हो जाएगा, हमारा फायदा नहीं आपका फायदा होगा। ना संघर्ष ना तकलीफ, क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाएंगे जब आग लगी हो सीने में। भाई तुम्हारे अंदर, तुम्हारे रगों में खून नहीं जुनून होना चाहिए, तुम्हारे अंदर वो हौसला होना चाहिए, तुम्हारे अंदर पागलपन होना चाहिए। हमने बताया है ना, तो चाहे जो काम करिए आपके अंदर पागलपन होना जरूरी है।
आपके अंदर पागलपन होना जरूरी है। अमिताभ बच्चन की 17 मूवी फ्लॉप हुई थी। अमिताभ बच्चन की 17 मूवी फ्लॉप हुई थी, जिसे रेडियो ने रिजेक्ट कर दिया था, फिर भी अमिताभ बच्चन ने उसी में लगे रहे। ये पागलपन ने तो क्या है। उसके बाद एक जंजीर मूवी आई थी, तब वो जाकर वो हिट हुई, उसी में लगे रहे ना। अगर किसी शराबी को ड्राई एरिया में छोड़ दिया जाए, अगर उसके सारे पैसे ले लिया जाए, आपको शाम को पिए मिलेगा। ये पागलपन नहीं तो क्या है। यही तो एक जिद है, यही तो पागलपन है। भाई आप लोग चाहे जो कार्य करिए, आपके अंदर पागलपन होना चाहिए, आपके रगों में खून नहीं जुनून होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। आप लोग खुश रहना, मस्त रहना, जिंदाबाद रहना, शानदार रहना। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।